हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे हमेशा अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें। आमीन। आए मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ अच्छी बातें। फ्रेंड्स, मुझे अब डर किसी भी इंसान से नहीं लगता, बल्कि डर तो अब बस अल्लाह को खोने से लगता है। मैं अब जब भी किसी ऐसे रास्ते पर चलता हूँ जो मेरी पसंद का होता है तो मैं डर सा जाता हूँ कि कहीं मेरे खुद के पसंद किए हुए रास्ते मुझे कहीं अल्लाह से दूर ना कर दें। इसलिए मैं अब बस अल्लाह पाक से हमेशा उन्हीं रास्तों पर चलने की दुआ करता हूँ जिन रास्तों पर चलना अल्लाह पाक ने मेरे हक़ में बेहतर करके रखा है। मैंने हमेशा काफ़ी मुश्किल और लंबी मुसाफत वाले रास्तों का ही इंतखाब किया जिससे मेरे पैरों में छाले पड़ जाते, पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाने की उम्मीद ने मुझे कभी पीछे ना हटने दिया। मैं अपनी पसंदीदा राहों पर चलता रहा और चलता ही रहा, जिससे मुझको बहुत नुकसान हुआ। मेरी ज़िंदगी नेकी के रास्तों पर चलने की बजाय गुनाहों के रास्तों पर चलती रही और मुझ पर एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मुझसे अल्लाह बहुत दूर चले गए। मेरी सोचों से, मेरे दिल से और मेरी हर महफिल से भी बहुत दूर चले गए। मुझे फिर कहीं जाकर ये एहसास हुआ मेरी ज़िंदगी को इस दुनिया की नहीं बल्कि अल्लाह पाक की ज़रूरत है। मैं कौन होता हूँ अपनी ज़िंदगी की राहों के खुद फैसले करने वाला। आप खुद ही बताएं कि क्या कभी कोई माँ अपनी औलाद को गलत रास्ते पर चलने का कह सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। तो अल्लाह पाक कैसे अपने किसी बंदे को गलत रास्ते पर चलने का हुक्म दे सकते हैं जो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं और रूह की प्यास दुनिया की ख्वाहिशात से नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते और अल्लाह के हुक्म पर चलने से पूरी होती है। और बेशक कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक इंसानों की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की अच्छी बातें पूरी हुई। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मुझे अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन।